सो आप सभी का वापस से स्वागत करता हूं मैं कोडर होम यानी कि अपने चैनल पर। सो गाइज हम देख रहे थे कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पूरा सीरीज जहां पर हमने वीक 5 कवर कर लिया है। आज है हमारे वीक 6 की बात। ठीक है। तो वीक 5 में हमने लिस्ट को देखा था, वीक 6 हमारा डिक्शनरी है। ठीक है। सेट और टपल अभी हमारे टॉपिक में नहीं है, वो हमें पाइथन प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं डिक्शनरी की। तो मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी पिछले वीडियो में कि मैंने बोल दिया था डिक्शनरी को अनऑर्डर्ड पेयर एंड अनचेंजेबल होता है, लेकिन ये चीज नहीं है, इसमें ये ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल होता है। ठीक है। तो इस चीज को आप करेक्ट कर लेना। ऑल्दो मैंने उसके पिन में कमेंट पिन में भी चेंज कर दिया है, यहाँ पे मैंने जाकर बता दिया है कि वो ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल है। ठीक है। आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि डिक्शनरी होता है कैसे, कैसे लिखते हैं उसको, कोड में कैसा दिखता है, तो वो सारी की सारी बातें हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, लिस्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। वेट मैं यहाँ से थोड़ा पेन ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। देखो, लिस्ट जो है आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। वही डिक्शनरी के अंदर आपका कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। ठीक है। ये दो मेजर चेंज होते हैं, मतलब आपका लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होता है और डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस होता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही डिक्शनरी का है। अब देखो डिक्शनरी में क्या क्या चीजें होती है। लिस्ट में आप एक एलिमेंट लिखते हो, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, और दूसरा एलिमेंट दूसरे मतलब दूसरा एलिमेंट दूसरा होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप डिक्शनरी में पेयर के फॉर्म में लिखते हो। ठीक है। पेयर में क्या क्या होता है, जो आपका पहला होता है वो होता है की, और जो दूसरा होता है वो होता है वैल्यू, यानी कि की का वैल्यू होता है। ठीक है। अब जैसे कि क्या, अगर आप मैं आपसे बोलूं, ये आप समझ लो कि उसके केमिस्ट्री के मार्क्स है। ठीक है। वो उसके केमिस्ट्री के मार्क्स है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि राहुल के केमिस्ट्री के मार्क्स कितने, तो आप बताओगे कि 92 है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि राहुल के केमिस्ट्री के मार्क्स क्या है, तो आप बताओगे राहुल का केमिस्ट्री का मार्क्स जो है वो है 70। ठीक है। अब ये मैं तुमसे बोल रहा हूँ, अब तुम कंप्यूटर से कैसे पूछोगे, तो कंप्यूटर से कैसे पूछोगे उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। कैसे, हम सबसे पहले जो भी हम डिक्शनरी का नाम दिए होंगे, जैसे कि मैं तुमसे बोल रहा था केमिस्ट्री का मार्क्स, तो हम केमिस्ट्री मार्क्स के नाम से उस डिक्शनरी को बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिक्शनरी का नाम लिखेंगे। ठीक है। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस की का वैल्यू, मतलब उस की का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है। तो हमको राम की वैल्यू चाहिए थी, राहुल की वैल्यू चाहिए थी, तो हम राहुल एज अ की यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है। तो ये होता है डिक्शनरी में किसी की वैल्यू हमें चाहिए होती है तो हम कैसे लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की लिखते हैं कि किस की वैल्यू चाहिए, और हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। तो ऐसे हम यूज करते हैं डिक्शनरी को, और डिक्शनरी से की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। और आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल होता है, और कैसे अलग होते हैं लिस्ट और डिक्शनरी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो और डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो। तो ये दो मेजर चेंजेस थे दोनों के बीच में। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि आप कैसे कोड में इंप्लीमेंट करते हो डिक्शनरी को। तो देखो, जैसे कि आप लिस्ट बनाते तो सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट बनाते थे और उसके अंदर स्टोर करते थे। यहाँ पे आप एम्प्टी डिक्शनरी बनाओगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये आपका एम्प्टी डिक्शनरी है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है। ये आपका एम्प्टी डिक्शनरी है। यहाँ पे हम केमिस्ट्री मार्क्स के नाम से एक डिक्शनरी बना दिए हैं। ठीक है। जो कि एक एम्प्टी डिक्शनरी है। सेम प्रोसेस हो रहा है जो कि अभी तक हमने सूडो कोड में करते आया है। हम वाइल लूप चला दिए, हम यहाँ पे टेबल 1 के रो को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमको एक एक करके वैल्यू को ऐड करना है हमारे केमिस्ट्री मार्क्स के डिक्शनरी में। तो हम कैसे करेंगे, हम नेम लेंगे जो कि हमारा की बनेगा। ठीक है। हम नेम लेंगे एक्स नेम, और उसका मार्क्स लेंगे जो कि हमारा वैल्यू बनेगा। तो अब ये जो नेम है वो एज ए की यहाँ पे स्टोर हो रहा है। देख रहे हो ना, मैंने तुमसे बताया था ना कि जब भी हम किसी चीज की वैल्यू को जब बुलाते हैं या फिर स्टोर कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे डिक्शनरी का नाम आप तुमको दिख रहा है। यहाँ पर हम जो की यूज कर रहे हैं वो है नेम। तो जो भी हम नेम यहाँ पर एक्सेस करवाएंगे, यानी कि इस वेरिएबल में जो भी हम स्टोर कराएंगे, वो हमारा बन जाएगा की, और इस की वैल्यू हमारी होगी मार्क्स, जो कि ये वेरिएबल कंटेन करेगा एक्स केमिस्ट्री मार्क्स, यानी कि इस जो भी नेम का बंदा होगा उसका जो केमिस्ट्री मार्क्स होगा वो तुम्हारा मार्क्स में स्टोर होगा, और वो तुम्हारा बन जाएगा उस नेम का, यानी कि उस की का वैल्यू। ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, केमिस्ट्री मार्क्स था, नेम था राहुल, तो उसका की क्या हो गया था, मार्क्स, जो कि था 92। ठीक है। तो ऐसे हम अपने डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है। तो ये पूरी की चीजें थी कि आप कैसे स्टोर कराते हो अपने की वैल्यू को डिक्शनरी में।
अब बात करते हैं कि डिक्शनरी में प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट की प्रोसेसिंग चेक की थी, अब हम डिक्शनरी की प्रोसेसिंग चेक करते हैं। तो उसके स्टेप क्या है, हाउ डू वी आइटरेट थ्रू अ डिक्शनरी, कि हम डिक्शनरी में कैसे आइट्रेशन करते हैं कि हमारा जो भी डिक्शनरी का की होगा उसको हम एज अ लिस्ट को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा की का लिस्ट है उसको हम बना सकते हैं। और जो हमारा जो लिस्ट बनेगा की का, ठीक है, जैसे कि आपका एक लिस्ट बन गया, जैसे कि आपका नेम था, अभी ऊपर जो आपका प्रोसेस हो रहा था उसमें आपका नेम जो था वो की था। तो हम क्या करेंगे कि नेम का पूरा पूरा एक लिस्ट बनाएंगे। और आपको याद होगा कि मैं लिस्ट के लिए जो आपका एक एक एलिमेंट है उसको गो थ्रू करने के लिए मैं किसका यूज कर रहा था, फोर ईच का यूज कर रहा था। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए फोर ईच का यूज करेंगे। यानी कि अब हर की को एक्सेस करने के लिए, इसके अंदर जितने भी कीज होंगे उसको एक्सेस करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, फोर ईच का। यानी कि यहाँ पे मान लो राम, श्याम, मोहन जो भी लिखा हुआ है, सपोज राहुल लिखा है तो राहुल को आप हर एक एक करके जाओगे नेम पर। जैसे कि हमको राहुल का चाहिए तो आप राहुल पर जाओगे और राहुल की जो भी वैल्यू उसको आप दे दोगे। ठीक है, तो आप ऐसे प्रोसेसिंग करते हो। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स थे, एक टोटल 0 और एक काउंट 0 करके आपके दो वेरिएबल बन चुके हैं। आप जो भी इसके कीज थे यहाँ पर आपने कीज को बुला लिया। ठीक है, आपने केमिस्ट्री मार्क्स के जो आपका डिक्शनरी था उसके अंदर जो भी कीज थे उसका एक लिस्ट बना लिया। आप ऐसे उसके लिस्ट को बना सकते हैं कीज इन केमिस्ट्री मार्क्स। तो आपका एक लिस्ट तैयार हो गया है केमिस्ट्री मार्क्स का, जो कि की क्या है उसके। ठीक है, अब उसके अंदर आप के यानी कि आप हर उस नेम को जाके चेक कर रहे हो। ठीक है, जो कि आपका इस कंडीशन में है के। ठीक है, आप उस हर जाके नेम को चेंज मतलब चेक कर रहे हो। ठीक है, आप चेक करो। अब उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग कर रहे हो, देखो आप जो भी टोटल मार्क्स है, सपोज यहाँ पे बहुत सारे नाम थे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिस्ट बना लेता हूँ एक की का। यहाँ पे आपका राहुल था। ठीक है, यहाँ पे आप मान लो श्याम था, यहाँ पे मान लो मोहन था। ठीक है, और यहाँ पर मैं मार्क्स लिख देता हूँ सपोज 5, यहाँ पे मैं 10 में लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, मैं छोटे छोटे चीजें लिख रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा। तो देखो आप सबसे पहले गए इस की के लिस्ट में, तो यहाँ पे आपने राहुल को चूज किया जो कि केमिस्ट्री मार्क्स का है, जो कि नाम था तो आपने राहुल को चूज किया। राहुल को चूज करने के बाद उसके केमिस्ट्री मार्क्स को टोटल में ऐड कर दो। तो टोटल पहले 0 था, यहाँ पे अब 5 ऐड हो जाएगा, तो 0 + 5 अब हो गया यहाँ पे 5। ठीक है, अब काउंट यहाँ पे 0 था तो काउंट भी हो गया हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, वापस जाओगे, वापस अब क्या है मान लो कि यहाँ पे सोहन है। ठीक है, तो सोहन का यहाँ पे अब मार्क्स है 2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। और ये आपका जो कि 1 था, 1 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब जाओगे वापस मोहन पे, तो मोहन क्या हो जाएगा हमारा ऐड होके 3 था, तो यहाँ पे आपका 7 + 3 10 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 1 2 3 यानी कि आपके टोटल 3 काउंट में आपने टोटल मार्क्स बता दिया कि आपके जो भी की थे उसमें टोटल मार्क्स आपको कितने आ रहे हैं। अब आपको बताना था कि केमिस्ट्री के एवरेज कितने होंगे। तो आपने हर एक की के मतलब हर एक नाम के बंदे पर जाकर उसके टोटल मार्क्स को ऐड कर दिया। टोटल मार्क्स ऐड करके आपका टोटल में स्टोर हो गया। और यहाँ पर उस हर एक नाम के जितने बंदे थे, मतलब जो भी अलग अलग नाम के बंदे थे उनको काउंट कर लिया। और वहां पर जब आप एवरेज निकालोगे तो आपका केमिस्ट्री एवरेज दे देगा। ठीक है, तो ये पूरे का पूरे प्रोसेस था कि आप कैसे एक्सेस करा सकते हो अपने हर एक की को। यहाँ पे मेन पॉइंट इस चीज का था। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आप कैसे हर एक की को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने लिस्ट में भी आपको बताया था कि आप लिस्ट के लिए 4 ईच का यूज करते हो। तो यहाँ पे सेम इम्प्लीमेंट कर दोगे कि आप की के लिस्ट बना दोगे। ठीक है, जो डिक्शनरी था उसका की का लिस्ट बना दोगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट को एक्सेस करने के लिए आप 4 ईच का यूज करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि चेकिंग फॉर अ की, यानी कि वो जो की है आप जो एक्सेस कराना चाह रहे हो कि वो आपका की डिक्शनरी में है भी कि नहीं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इज की का, और यहाँ पे डिक्शनरी का नाम होता है और जो हमें की जिसके बारे में पता करना होता है वहां पे हम कॉमा करके उस की के बारे में लिखते हैं। और अगर आपका होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका यूज किया गया है इफ इज की रंस एंड कोहली, यानी कि आपका रंस है आपका डिक्शनरी एंड कोहली आप चेक कर रहे हो कि कोहली है कि नहीं उस लिस्ट में, मतलब उसके की के लिस्ट में है कि नहीं। ठीक है, तो अगर होगा, ठीक है, अगर होगा तो वो क्या करेगा, वेट थोड़ा सा ब्राइटनेस कर लेता हूँ। ठीक है, अगर होगा तो आपका यहाँ पर स्कोर ऐड कर लेगा। अगर नहीं होगा तो कोहली के नाम का एक नया स्कोर कार्ड बना देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज यहाँ पे एक लिस्ट है, यहाँ पर मैं धोनी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं हार्दिक लिख देता हूँ। ठीक है, सपोज कर लो कि कोहली नहीं है पहले में, तो आपका पहले जाके चेक करेगा कोहली नहीं है। ठीक है, कोहली नहीं है
फिर दूसरा भी चेक करेगा कोहली नहीं, यानी कि आपको पूरे इस लिस्ट में कोहली था ही नहीं। कोहली नहीं था तो अब क्या करेगा कि आप यहाँ पे कोहली का नाम बना देगा, ठीक है, यहाँ पे की ऐड कर देगा और यहाँ पर उसका स्कोर भी लिख देगा। सपोज यहाँ पे ऐसे करके उसका मान लो कि मैं छोटे छोटे में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब वापस अगर आप इसको आइट्रेट करोगे तो अब क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इसमें कोहली है कि नहीं। इस बार इसको कोहली मिल जाएगा, तो अब मिल गया। सपोज अब मान लो कि दूसरी बार कोहली का 3 था, तो अब क्या करेगा वो, अब इस 2 में ही इस 3 को ऐड कर देगा, तो अब यहाँ पे अपडेट होकर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये था पूरा का पूरा इस की का काम, कैसे ये होता है, ठीक है। यहाँ पे इस की में कोहली नहीं था तो कहाँ चला गया, ये यहाँ पे चला गया और यहाँ पे कोहली का एक की बना दिया और वहां पे स्कोर को ऐड कर दिया। लेकिन अब दूसरी बार आइटरेट किया तो यहाँ पे कोहली का तो पहले से था, तो होने के वजह से अब वो क्या किया, उसी में ऐड कर दिया। पहले से हो तो तुम्हारा स्कोर ऐड हो गया, और अगर नहीं था तो उसका की भी बना दे रहा था और उसका वैल्यू लिख दे रहा था। ऐसे आपका इसकी काम करता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन था जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया हिंदी में कि कैसे यूज होता है, आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रोसीजर इज की अगर वो फॉल्स करता है, आप जाके एक एक चीज को चेक करेगा, अगर नहीं होगा तो एग्जिट लूप कर जाएगा, अगर फाउंड हो जाएगा तो इसकी ट्रू कर देगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेनली 2 एग्जांपल्स मेरे को मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल देखता हूँ आपके साथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कस्टमर बाइंग फूड आइटम, यहाँ पे कस्टमर फूड आइटम को खरीद रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायरेक्ट कोड पर ही चलता हूँ, ठीक है, ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो यहाँ पे फूड का एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया, डिक्शनरी बनाया गया, सॉरी यहाँ पे लिस्ट नहीं डिक्शनरी बनाया गया है। यहाँ पे नॉर्मल आपका वाइल लूप चला दिया गया है, यहाँ पर आपका रो एनालिसिस किया जा रहा है। मेन हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ से 4th लाइन से। कस्टमर का नाम स्टोर किया जा रहा है कस्टमर में, उसके आइटम को स्टोर किया जा रहा है आइटम्स में। यहाँ पर आपके आइटम्स के हर एक एक एलिमेंट को रो के नाम से चेक किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर रो लिखा गया, अभी तक आप यहाँ पे एक्स दिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये जो चीजें लिखी होती है ना यहाँ पे रो या फिर एक्स, वो बस डिनोटेशन मतलब डिनोट किया जाता है कि आप किस चीज की मदद से आप उसको देख रहे हो। तो यहाँ पे आप रो के नाम से आप उसको एक एक चीज को देखते जा रहे हो, ठीक है। इफ कैटेगरी अगर आपका फूड है, ठीक है, अगर आपका कैटेगरी फूड है, इफ और आपका जो फूड है मतलब फूड डी में आपका वो कस्टमर है या फिर नहीं है, अगर है तो उस कस्टमर के मतलब उस डिक्शनरी में फूड डी के डिक्शनरी में कस्टमर के लिए ऐड कर दिया जा रहा है। और अगर उस नाम का कस्टमर नहीं है तो आपका कस्टमर को 1 मतलब असाइन किया जा रहा है, ठीक है। क्या बोला इस लाइन में आप वापस समझो, ठीक है, ये 2 चीजें आप वापस समझो, बाद में मैं अभी आपको ऊपर का बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो फूड डी डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें चेक किया जा रहा है कि कस्टमर है या फिर नहीं। अगर कस्टमर है यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू, ये आएगा यहाँ पे। अगर कस्टमर है तो कस्टमर में ऐड 1 कर दो, यानी कि उसने एक और चीज खरीदी। अगर कस्टमर पहली बार ही खरीद रहा था, उसका अभी तक नाम नहीं था, तो अब वहां पे 1 कर दो, यानी कि उसने एक चीज अभी तक खरीदी है, ठीक है। ये था उसका मेन चीज, ठीक है। यहाँ पर तो आपका हो गया, यानी कि अब इस कोड से आप क्या समझोगे, यहाँ पे आपका कोड पूरा खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाओगे तो आपका यहाँ पे कोड खत्म हो गया है, यानी कि आपने सारा एनालिसिस करके टेबल 2 में डाल दिया। अब मैं यहाँ पे एक क्रक्स देता हूँ कि इसमें हुआ क्या। आपने एक डिक्शनरी बनाई फूड डी के नाम से, जो कि एम्प्टी डिक्शनरी थी। यहाँ पर आप चेक मतलब आप कस्टमर का नाम स्टोर करा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर उसका आइटम स्टोर करा रहे थे आइटम्स के नाम से। अब जो भी आपके कैटेगरीज थे, ठीक है, आपके जो भी कैटेगरीज थे वो अगर फूड था, ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, फूड कर रहे थे, तो आपको स्टोर कराना था फूड डी में, ठीक है। अगर आपको फूड डी स्टोर डिक्शनरी बनाया हो तो उसमें फूड ही स्टोर कराओगे। इसी वजह से आप यहाँ पे अपनी कस्टमर को छाट रहे थे, फूड डी मतलब आप जो कैटेगरी था उसको फूड के बेसिस पे छाट रहे थे। तो अगर आपका फूड मिल गया तो आप चेक कर रहे थे कि जो कस्टमर ने फूड खरीदा है वो पहले से है या फिर नहीं है। अगर वो पहले से कस्टमर था जिसने फूड खरीदा है तो उसमें +1 करते रहते। अगर नहीं पहली बार ही खरीदा है तो उसमें हम 1 ऐड ही क्यों करेंगे, हम तो उसको असाइन करेंगे कि आपने पहली बार खरीदा है, तो यहाँ पे हमने बस उसको 1 असाइन कर दिया। ऐसे आपका ये पूरा का पूरा कोड काम करता है। और डिक्शनरी देखो कितना हेल्पफुल था, ठीक है। यहाँ पर आप लिस्ट तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट में आप किसी भी की और वैल्यू पेयर में स्टोर नहीं करा सकते, आप डिक्शनरी में ही करा सकते हो। तो देख लो डिक्शनरी कितना हेल्पफुल था। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बर्थडे पैराडॉक्स का। इसमें क्या होता है, मैं सीधे कोड पर ही चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे बर्थडे का आपने एक एम्प्टी लिस्ट बनाया और डुप्लीकेट का एक एम्प्टी मतलब डिक्शनरी बनाया, सॉरी आपने यहाँ पे डिक्शनरी बनाया। यहाँ पे नॉर्मली वाइल चला दिया और रीड कर रहे हो, ठीक है। डीओबी स्टोर कर रहे हो, एक्स डीओबी आपका जो भी था उसको डीओबी में स्टोर कर रहे हो और सीक्वेंस नंबर को सीक्वेंस नंबर में स्टोर कर रहे हो, ठीक है। अगर
आपका बर्थडेज में, यानी कि बर्थडेज वाले जो डिक्शनरी है उसमें डीओबी है, यानी कि ये वाला जो डीओबी है पहले से, तो आप कह रहे हो ट्रू, ठीक है। और अगर नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट नहीं है, तब आप यहाँ पे बर्थडे में डीओबी के एक नया लिस्ट बना, मतलब आप डिक्शनरी बना रहे हो और उसका सीक्वेंस नंबर ट्रू कर दो। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक डिक्शनरी बनाया, ठीक है, ये आपका एक बर्थडे का डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी में क्या कर रहे हो, आप एक डीओबी बना रहे हो, मतलब मान लो कि 2000 वालों का, ठीक है, 2000 वालों का, 2000 में जो लोग भी पैदा हुए हैं उसका आपने एक डिक्शनरी, उसके अंदर एक डिक्शनरी बनाया। ये आपका नेक्स्ट डिक्शनरी क्या है, ठीक है, उसके अंदर आपने एक डिक्शनरी बनाया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे बंदों को सीक्वेंस नंबर असाइन है अलग अलग। सपोज 2000 में, मान लो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ये ठीक है, ये इरेज हो गया। तो यहाँ पे देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2000 में मान लो कि जो जीरो, जिस बंदे को जीरो सीक्वेंस नंबर मिला है वो 2000 में पैदा हुआ है, यानी कि 2000 ईयर सन में पैदा हुआ है, तो उसके आगे जीरो वाले के आगे क्या आ जाएगा, ट्रू, यानी कि उसके आगे ट्रू लिख कर आ जाएगा। सिमिलरली मान लो कि जो जिसको सीक्वेंस नंबर 2 मिला है वो भी 2000 में अगर पैदा हुआ है तो उसके आगे भी ट्रू लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपका ये कोड काम कर रहा है। एक बार कोड वापस सुन लो, वापस से रीड कर दे रहा हूँ कैसे ये काम कर रहा है। आप डीओबी स्टोर करा रहे हो डीओबी में, ठीक है, यहाँ पे ईज की चेक कर रहा है कि वो बर्थडे में डीओबी है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। देख लो यहाँ पे एक उसने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, जैसे कि मैंने अभी डिक्शनरी खाली बनाई थी, ठीक है। अब डिक्शनरी तो हमने बना दी, डीओबी हमारा आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मेरा 2 के आ गया था, मैंने वापस कोड में चेक किया, वापस कोड में चेक किया तो मुझे हाँ वापस से बंदे मिलने लगे जो कि 2000 में पैदा हुए थे। तो सपोज मैंने यहाँ पे आपको सपोज किया कि मान लो कि 0 और 2 जो सीक्वेंस नंबर वाले बंदे वो 2000 में पैदा हुए थे, तो उनके सामने ट्रू और ट्रू मैंने लिख दिया, ठीक है, यानी कि वो उस सन में पैदा हुए हैं। सपोज अगर मैं वापस चेक करता तो वापस मेरे को एक नया सन मिलता, तो मेरे को एक नया सन मिलता, मान लो कि 2019 करके मेरे को एक सन मिलता, ठीक है, 2019 करके। अब इसके आगे मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी लिस्ट बना दूं, मतलब एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दूंगा, ठीक है। अब एम्प्टी डिक्शनरी बना लिया। अब मैं अगर वापस से इटरेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा कि 2019 में अब जो जो बंदे थे, अब वो बंदे इस डिक्शनरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इस डिक्शनरी के अंदर आ जाएंगे और उनका ट्रू वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे आपका ये बर्थडे पैराडॉक्स काम कर रहा था, यानी कि वो हर सन के लिए आपका एक जो सन था वो एक की की तरह काम कर रहा था, यानी कि उसका जो डीओबी था वो की तरह काम कर रहा था। और वैल्यू के अंदर क्या था, वो एक डिक्शनरी था, वैल्यू आपका एक डिक्शनरी था जिसको हम नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। अब उस वैल्यू में तुम्हारा एक की था जो कि सीक्वेंस नंबर था, ठीक है, सीक्वेंस नंबर था, यानी कि हर बंदे को उसका सीक्वेंस नंबर दिया गया होगा, ठीक है, सीक्वेंस नंबर था। और उस सीक्वेंस नंबर का जो वैल्यू था वहां पे आप ट्रू या फिर फॉल्स लिख रहे थे कि या ये जो बंदा है उस सन में पैदा हुआ है या फिर नहीं। तो ये आपका बर्थडे पैराडॉक्स था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा वीक 6 खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में वीक 7 कवर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।